Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। पहलगाम को लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। 28 लोगों की वहां पर डेथ हो चुकी है सर, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब एक्शन में हैं। लेकिन पूरा देश इस वक्त बदला चाहता है सर, और पूरा देश चाहता है कि कार्रवाई हो। लेकिन मेरे लिए जानना ये जरूरी है कि क्या ऑप्शन अब भारत के पास हैं सर? राजेश जी, मैं आपका जवाब दो हिस्सों में दूंगा। पहला ऑप्शन ये है कि ये जो 4 लोग हैं और इनको पकड़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो सिक्योरिटी ऑफ फोर्सेस के लिए और देश के मोरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 लोग हैं कहीं पर भी छिपे हुए, देखिए ये पाकिस्तान तो वापस नहीं गए होंगे अभी, ये उसी एरिया में होंगे, या तो जंगल में होंगे, या ये लोकल्स हैं तो क्राउड के साथ मिक्स हो गए होंगे। बिकॉज इनकी स्ट्रेटेजी ये है कि ये जो फॉरेन टूरिस्ट आए हुए हैं, ये ऐसे अपने यूथ को जो रेडिकलाइज हो गए उनको रिक्रूट करते हैं और उनको एक ही मिशन के लिए सिलेक्ट करते हैं। इसका मतलब कि एक अपना मिशन अपना करके ये अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। पुलिस का इनको कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को उतना ही इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ऑफ कोर्स इनके स्केचेस और फोटोज वगैरह आ चुकी हैं, तो उसको मुझे लगता है ज्यादा इनको टाइम लगेगा नहीं इनको पकड़ने में। सो फर्स्ट एक्शन तो ये है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। दूसरा है कि गवर्नमेंट को जवाबी कार्रवाई क्या करनी है। अब रक्षा मंत्री की जो मैंने शाम को स्टेटमेंट अपनी सुनी है, वो एक क्लैरिटी हमको ये देती है कि एक्शन तो होगा, और इतना जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा। जी, और जज्बात के साथ आप एक्शन नहीं लेते, आप उसको सोच समझ के लेते। यू टेक इट फ्रॉम योर हेड, देन फ्रॉम योर हार्ट। दूसरा है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज रक्षा मंत्री ने बताई है कि ये टेररिस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। ये जो हाथ है जो इनको इनके पीछे जो इनको सपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर वार किया जाएगा। तो मुझे एक इनडायरेक्ट रेफरेंस आया है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, ये अटैक आने वाला है। और पाकिस्तान आर्मी जानती है कि भाई किस, बिकॉज वो भी अप्रिशिएट कर रही होगी कि भारत किस तरीके से अटैक करे। जी, क्या वो बालाकोट होगा, क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक होगा, या इस टाइप का कुछ होगा। अब इट इज लाइक अ गेम ऑफ चेस। ओके। दूसरे की मूव आपको समझनी पड़ेगी, उसके बाद आप अपनी मूव चलेंगे। तो भारत, उसको मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास 2 मेजर स्ट्रेटजी है। एक तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पीओके में, जी, बिकॉज जो भी स्ट्राइक अगर भारत करेगा तो पीओके में करेगा। वो
इंटरनेशनल बाउंड्री की तरफ नहीं जाए। तो पीओके में जो स्ट्राइक होगी वो जितने भी पाकिस्तान के कंपनी डिफेंडेड लोकेलिटीज हैं, पोस्ट हैं, प्लेटून्स हैं, पाकिस्तान में घुसेगी नहीं फौज हमारी। हम यहीं से उनके ऊपर प्रिसिशन स्ट्राइक्स करेंगे और खत्म कर देंगे उस पोस्ट को, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे उस पोस्ट को, और फिर उसमें कैजुअलिटीज भी होने वाली। तो ये तो एक आपका एक्शन होने वाला है। दूसरा है कि वो थोड़ा लॉन्ग टर्म है, जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, वो एक इजरायली टाइप एक्शन है कि आप इनके पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर्स को आइडेंटिफाई करें, तो पाकिस्तान के आईएसआई चीफ को आइडेंटिफाई करें और उसको खत्म करें। जनरल सुलेमानी को जैसे मारा था ना जी, उसको सऊदी में मारा था, शायद उसको सऊदी अरेबिया में मारा था उसको। अब जो इराक में अच्छा इराक में मारा था, उसी टाइप का एक्शन ये जो होना चाहिए। इसके पाक के आईएसआई चीफ हो गया या उनका आर्मी चीफ को मार दो, या उसको कहीं पर भी ये उनके लीडर्स को उस खत्म कर दो ड्रोन अटैक से। आपके ऊपर उसके जो शक नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में प्रॉब्लम हो रही है, टीटीपी भी कर सकता है, बीएलए भी कर सकता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप बीएलए या टीटीपी से भी एक्शन करवा सकते हैं। देखिए ये पब्लिक में हम इन चीजों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो गवर्नमेंट एक्शन लेगी मीडिया को भी नहीं बताएगी, और वो एक्शन अपना लेगी, बाद में देखा जाएगा जिस टाइप का रिएक्शन आएगा उस टाइप पे गवर्नमेंट अगर स्टेटमेंट देना चाहती है, नहीं देना चाहती। क्योंकि आज पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि हमारा हाथ ही नहीं है, ये तो लोकल से थे, ये तो कश्मीरी थे जो इसको नाराज थे अपनी गवर्नमेंट से, इसलिए मारा उनको। तो पाकिस्तान ने तो पल्ला झाड़ दिया ना अपना, बिकॉज ये जो आइडेंटिफाई हुए हैं ये एक्चुअली कश्मीरी हैं, और इसीलिए जानबूझ के फॉरेन टेररिस्ट को पाकिस्तान ने इस्तेमाल नहीं किया कि पाकिस्तान के ऊपर वो जो सस्पेशन की जो सुई है वो न चली जाए। तो इसी टाइप की स्ट्रेटजी देखिए, पाकिस्तान भी एक स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है, भारत को भी एक स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है। जी, बड़ी अहम बातें आपने कही हैं। बस एक आखिरी सवाल जो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्या जो जिन लोगों ने मदद की है उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की हम उम्मीद करें सर? विदाउट स्लीपर सेल क्या ये चीजें पॉसिबल है? देखिए, आज जम्मू एंड कश्मीर में 25 से 30 स्लीपर सेल मौजूद है। अब गवर्नमेंट को ये इंटेलिजेंस अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, ह्यूमन इंटेलिजेंस, और ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, OGWs, स्लीपर सेल, इन सबको आइडेंटिफाई करके इनको खत्म करने की जरूरत है। बिकॉज अभी तक मुझे आश्चर्य है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया, और इसको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है। ठीक है, लोगों की इसमें नाराजगी भी हो सकती है, बट अब आपको नेशनल सिक्योरिटी को सबसे आगे प्रायोरिटी देनी है। और ये जब स्लीपर सेल और ये जो सारे अगर आप इसको खत्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो टेररिज्म है वो प्रैक्टिकली खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये इनसाइड सपोर्ट के बिना ये टेररिज्म आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए सर, नजरें लगातार बनी हुई हैं कि क्या कुछ आगे होता है, लेकिन शुक्रिया आप आए और इस मुद्दे पे बात रखी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जय हिंद सर, थैंक यू। धन्यवाद अजय जी, जय।